फिर बात बहार आई, इकबाल गज़ल हुआ हो। गुंजा है अगर गुल हो, गुल है तो गुलिस्तां हो। तू खाक की मुट्ठी है अज्जा की हरारत से, बरहम हो परेशान हो वसत में बयाबां हो। तू जिनसे मोहब्बत है कीमत है गरां तेरी, कम माया है सौदागर इस देश में अर्ज़ां हो। क्यों सास के पर्दे में मस्तूर हुए तेरी, तू नगमे रंगीन है हर गोश पर अरिया हो। ए रहरो फरजाना रस्ते में अगर तेरे, गुलशन है तो शबनम हो सहरा है तो तूफ़ान हो। सामा की मोहब्बत में मुज़म्मिर है तन आसानी, मकसद है अगर मंजिल गारत कर समा हो। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बड़े खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को मुस्कान सरवर का सलाम। अज़ीज़ान मन, मैं आज अपने सफ़र का आगाज़ करूँगी नारान से बाबूसर टाप तक। बाबूसर टाप का फासला नारान से 80 किलोमीटर का है। बरास्ता बट्टाकुंडी जलहट से होते हुए गट्टी दास के मकाम से हम बाबूसर टाप की तरफ रवाना होंगे। ता हद निगाह खुदा की कारीगरी नुमाया है, गोया जन्नत का एक टुकड़ा ज़मीन पर मौजूद हो। मैं मौजूद हूँ दरियाए कुनहार के किनारे पर। पस मंज़र में अब्बू जान अपनी महबूबा के साथ लास्ट इनिंग्स खेल रहे हैं। दरिया में से रिवर राफ्टिंग के एडवेंचर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हुई ना आम जहाँ में हुकूमत इश्क, सबब ये है कि मोहब्बत ज़माना साज नहीं। नारान से 11 किलोमीटर के फासले पर यह आबशार मौजूद है। इसका हीरे के मोतियों जैसा पानी आंखों को ठंडक बख्शता है। ना चाहते हुए भी आप यहाँ रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। पानी के कतरे हवा के बायस दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा, यख पानी चश्म को सुकून बख्शता है। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहाँ से इश्क जलता है वहाँ तक मकाम पैदा कर। सरसब्ज़ चरागाह हैं, जंगल फूल दयार के बुलंद व बाला दरख्त, दरिया का सफ़ेद पानी, नीला फलक, ठंडी ठंडी हवा आपको परिस्तान की उस वादी में ले जाएंगे जिसका इंसान सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। कुदरती हुस्न से माला माल है ज़िला मानसेरा, जो पाकिस्तान के खूबसूरत अजला में नंबर 1 है। बाबूसर टाप पर एहतताम होता है इस ज़िले का। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ न मरने की पाबंदी। मैं मौजूद हूँ बट्टाकुंडी में, अल्फाज में नाकाबिले बयां है इसकी खूबसूरती। नारान से 20 किलोमीटर के फासले पर है बट्टाकुंडी। अगर आप नारान में रात रुकना चाहते हैं तो I suggest you to stay Battakundi because it is more peaceful and surrounded by unbelievable scenery. आइए आपको कुदरती फ्रिज दिखाती हूँ, ये बहुत दिलचस्प है। आप देख सकते हैं पस मंज़र में बीवरेजेस की डिफरेंट इक़साम मौजूद हैं। हर चंद किलोमीटर के फासले के बाद पर्वत से आते हुए झरने आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो रक्स है मेरे फ़र्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर। मेरी ज़ात में धमाल है, तेरे इश्क का कमाल है। नारान से बाबूसर टाप तक सड़क 80% ठीक है, लेकिन कुछ मकाम पर सड़क की हालत बहुत खस्ता है। इंतज़ामिया की तवज्जो दिलवाना चाहूँगी मैं कि खुदारा इस सड़क की मुरम्मत पर तवज्जो दें।
जी चाहता है फिर कोई कमसिन करे सलाम, बहुत दिन हुए किसी को दुआ दिए हुए। मैं मौजूद हूँ जलहट के करीब। आप देख सकते हैं पस मंज़र में 3 से 4 आबशारें रक़्स करती हुई बहुत ही सेहरंगेज़ मंज़र पेश करती हैं। ये सच है कि हुस्न आपके बग़ैर अधूरा है। इस वादी में आप घूमते हुए तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएंगे कि कहाँ देखूँ कहाँ ना देखूँ। तहद निगाह शर्क़ से ग़र्ब, शमाल से जुनूब, हुस्न जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं। आफ़रीन आफ़रीन। नारान से बाबूसर टॉप के पूरे सफ़र में दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस विच आई लाइक मोस्ट। मैं मौजूद हूँ बैसल में। यहाँ की खूबसूरती नेक्स्ट लेवल की है। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बख्र की मौजों में अस्तराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ के तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। आपको भूख लगी है? मून रेस्टोरेंट बैसल खानों में अपना सानी नहीं रखता। जब कभी आप नारान आएँ तो खाना यहाँ ज़रूर खाइएगा। तकरीबन हर वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी। मेरा आर्डर आ गया। लाहौर की स्पेशल दाल चावल, चिकन बिरयानी और सबसे ज़्यादा स्पेशल कगानी सुर्ख लोबिया। आसमान ने नया रंग बदला, कहानी में ट्विस्ट आ गया। रिमझिम बारिश ने मेरे सफ़र को 4 चांद लगा दिए। अजीज़ान मन, बाबूसर टॉप के रास्ते में एन सड़क के किनारे ये झील मौजूद है जिसे दुनिया लुलू सर के नाम से जानती है। ये झील बहुत ही दिलकश है। यहाँ जाने के लिए आपको इजाफी सफ़र की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी 4x4 जीप की। ये आपको खुशामदीद कहती है, अपने भरपूर जोबन में है। इस वक्त बारिश हो रही है और एक अजब समा मौजूद है इस झील पर। मौजों की तप्श क्या है, फ़कत ज़ोक़ तलब है। पन्हा जो सदफ़ में दौलते खुदादात है। घटी दास के मकाम से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। रफ्ता रफ्ता आप बुलंदी की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी का शिद्दत से एहसास होगा। क्या आप जानते हैं कि बाबूसर टॉप की बुलंदी 4127 मीटर है और ये रास्ता साल भर में सिर्फ 4 माह ही खुला रहता है। बाद अज़ां यहाँ बर्फ़ का कब्ज़ा हो जाता है। गिलगित जाने के लिए ये रास्ता गर्मियों में आइडियल है। 3 से 4 घंटे का सफ़र आप बचा सकते हैं बनिस्बत KKH मीन्स कराकोरम हाईवे।
मैं हिज्र और वस्ल दोनों मरहलों में हूँ, बैठा है मेरे पास वो जाने के बाद। चार 4173 मीटर की बुलंदी, दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड, गोया बादलों से भी ऊपर नहायत ही दिलचस्प और एडवेंचरस जगह है। ये लहू जमा देने वाली ठंड नाकाबिले बर्दाश्त है। बाबूसर टाप पर ज़िला मानसेरा का एख्तिताम हो जाता है। जुलाई का महीना है, सयाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। अगर आप ज़िला मानसेरा नहीं आए तो आप पैदा होकर ही मर गए। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आइएगा। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इसके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी, सांस लेने में दुश्वारी, यहाँ खड़े होना अब नाकाबिले बर्दाश्त है। माइंड ब्लोइंग ऑसम। बाबूसर टाप से 55 किलोमीटर की इंतहाई खतरनाक उतराई है, गोया आप आसमान से ज़मीन पर उतर जाएं। बाबूसर टाप आसमान और चलास ज़मीन है। टॉप पर दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड, लेकिन चलास में 40 सेंटीग्रेड होगा। जन्नत और जहन्नम का फ़र्क है। मैं चाह रही हूँ गिलगित बल्किस्तान। मेरी नई आने वाली एपिसोड को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। टॉप से चलास जाते हुए आपको ये प्याला झील मिलेगी। ये एक छोटी सी झील है, लेकिन नहायत खूबसूरत है। इसका शफाफ पानी पीने के काबिल है। यहाँ ज़रूर रुकिएगा। मुख्तसर मगर मेरे दिल को बाती है ये झील। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत खुशगवार है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अगली एपिसोड में हुंजा और चाइना बॉर्डर में आपसे मिलूँगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल।